क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 है. The taxi charges fixed in a city consists of fixed charges together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is Rs 105 and for journey of 15 km the charge paid is Rs 150. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does the person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास टैक्सी फेयर जो वो उसमें क्या है, फिक्स चार्जेस भी हैं और जो चार्जेस पर किलोमीटर है, मीन्स किलोमीटर के हिसाब से भी चार्जेस हैं और चार्जेस फिक्स भी हैं. उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट है आपके पास फिक्स चार्जेस है और 10 किलोमीटर जर्नी है उसके लिए 105 है, और सेकंड उसमें कंडीशन जो दी है 15 किलोमीटर के लिए तो उसमें फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर हैं 155. तो यहाँ पे चार्जेस पर किलोमीटर जो वो आपको फिक्स चार्जेस आप पहले फिक्स चार्जेस निकालने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर निकालने हैं. उसके बाद बोलता है कि अगर 25 किलोमीटर जो वो आपने ट्रैवल करना है डिस्टेंस तो उसके लिए जो वो क्या चार्ज आपको देना पड़ेगा. तो लेट फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू RS एक्स आ गया. उसके बाद चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू RS बाई. तो आपने फिक्स चार्जेस जो वो एक्स ले लिया और चार्जेस पर किलोमीटर या 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके लिए ले लिया बाई. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट के आपके पास फर्स्ट 10 किलोमीटर जो वो उसके लिए मीन्स एक्स प्लस 10 बाई ये आपके पास फिक्स चार्जेस हो गया और टोटल जो वो 10 बाई मीन्स जो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए इसने पे किए 105. तो इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 आ गई. उसके बाद सेकंड कंडीशन थी 15 किलोमीटर के लिए तो एक्स प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155. दिस कम्स इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको वैल्यू जो वो एक्स की फाइंड आउट करनी है किसी भी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव एक्स प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155. यहाँ पे x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 बाई. दिस कम्स इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे क्या बन जाएगा यहाँ पे 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 105. यहाँ पे बन गया आपके पास माइनस 15 माइनस किया और 10 प्लस किया तो माइनस 5 इज इक्वल टू 105 माइनस 155 तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 55 माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50 ओवर 5. ये आ गया आपके पास 10 मीन्स इज इक्वल टू 10 आ गई वैल्यू. अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10 x इज इक्वल टू 155 माइनस 150 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे आपके पास फिक्स चार्जेस आ गए टैक्सी के RS 5 एंड चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर या पर किलोमीटर RS 10. अब बोलते हैं कि अगर पर्सन जो वो कितना ट्रैवल करेगा 25 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो पेमेंट
मेड या पेड लिख दीजिए यहाँ पे, पेड बाई पर्सन फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 25 बाई, तो इज इक्वल टू आ गया x की वैल्यू आ गया आपके पास 5 प्लस 5 इंटू 10, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 250, तो इज इक्वल टू RS 255। तो ये पे जो वो करेगा RS 255 बाय 25 किलोमीटर। तो यहाँ से भी हमने वही पहले फिक्स चार्जेस जो वो लिए, उसके बाद चार्जेस 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के आगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपको दी हुई हैं वो कंडीशंस आपने लिखी, उसके बाद सॉल्व किया इक्वेशन को वन वेरिएबल के लिए। जो वेरिएबल आपने निकाला उसको आपने पुट कर दिया अनदर इक्वेशन में, उसके बाद वहाँ से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसको जब पुट किया थर्ड इक्वेशन में, वहाँ से सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो वहाँ से आपके पास दोनों ही जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर 1 किलोमीटर, तो वो आपके पास आ गई वैल्यू। उसके बाद इन्होंने पूछा था कि पेमेंट जो वो कितनी बनेगी अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपके पास कितनी आ गई, RS 255। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, बोलते ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added both numerator and denominator, if 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6 find the fraction। अब इसमें आपको फ्रैक्शन जो वो दी हुई है, उसमें अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड करते हो तो आपके पास फ्रैक्शन जो वो बन जाती है 9/11, और अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो 5/6। तो लेट द गिवन फ्रैक्शन इसमें आपके पास x/y हम अज्यूम कर लेते हैं। अब y जो आपको कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस फ्रैक्शन FRACTION, तो यहाँ पे गिवन कंडीशन जो वो आपके पास फर्स्ट में दिया होता है x, अगर 2 जो वो ऐड करते हैं मीन्स x प्लस 2/y प्लस 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में जो वो 2 ऐड होगा, तो हमारे पास फ्रैक्शन जो बन जाएगी 9/11। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड व्हेन 3 is added to both numerator and denominator means x plus 3/y plus 3 is equal to 5/6। दिस becomes इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो वो बन गई। अब क्या आपके पास इसको जो वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये बन गई 11x माइनस 9y, इधर आ गया, उसके बाद 18 माइनस 22, ये बन गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दिए। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5y प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ये बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से चाहे आप x की वैल्यू जो वो निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y ओवर 6।
तो यहाँ से आपने इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो 11 इंटू -3 + 5//6 -9/= -4 ये बन गया। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं हम -33 + 55/, अगर एलसीएम लेना है एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा, -9/= -4। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास 6 जो वो एलसीएम आ जाएगा, -33 + 55/, -54/6 जो वो एलसीएम आ गया, 9 × 6 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 9 था तो 9 × 6 54 = -4। अब ये बन गया -33 + y -4 × 6 उधर चला गया, 6 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास y -24 + 33, तो y 9, इसकी वैल्यू इसको प्लस माइनस किया तो क्या आ गई 9 जो y की वैल्यू आ गई। नो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में जो वो आपने वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 थी x = -3 + 5y मीन्स 5 × 9/6, तो ये बन गया -3 + 45/6 = 42/6, 6 7 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो वो आपके पास 7 आ गई और y की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आंसर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x की वैल्यू 7 और y की 9 मीन्स 7/9। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन मैंने पूछी हुई थी वो क्या आ गई 7/9 आ गई। उसके बाद पार्ट नंबर इसका 6 है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे हम प्रेजेंट एज जो वो आपको निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब = x ईयर्स लेट कर लिया हमने। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हो रहा है कि जो जैकोब की एज है वो क्या है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे बट 5 years हैंस हो रही है, तो यहाँ पे 5 years हैंस पहले जैकोब की एज लिखते हैं, x + 5 years आएगी। उसके बाद सन से एज = y + 5 years। और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है आपके पास 5 years एगो, तो एगो भी हम यहीं पे लिख रहे हैं इसको 5 years एगो जैकोब्स
एज इज इक्वल टू x माइनस 5 years एंड सन एज y माइनस 5 years। तो यहाँ पे आपके पास जो वो क्या x और y हमने मान ली और 5 years हैंस जो थी बाद में मीन्स x प्लस 5 हो जाएगी, y प्लस 5 और 5 years है जो वो क्या हो जाएगी x माइनस 5 y माइनस 5, ये 5 है। तो यहाँ पे आपके पास जो 5 years है वो 5 साल पहले जो उनकी एज क्या थी। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस फर्स्ट कंडीशन जो वो हम क्या कर लें उसको देखें तो उसमें बोला हुआ है 5 years हैंस जो वो उसमें उसकी एज जो वो 3 टाइम्स है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5, 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ही सन। यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इधर आ गया, 5 उधर चला जाएगा तो 15 माइनस 5 10। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी इसमें, सेकंड कंडीशन में था 5 years एगो, उसमें जो वो आपके पास बोलता है कि 7 टाइम्स है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 35। तो x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30 आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, x की वैल्यू जो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें यहाँ से निकाल के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बाई माइनस 30, इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं 3। आई थिंक यहाँ पे 1 नहीं दिया हमने, 2 नहीं दिया, तो इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x इज इक्वल टू 7 बाई उधर चला गया माइनस 30, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन दी आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 7 बाई माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 7 बाई माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया आपके पास 7 माइनस 3 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो y इज इक्वल टू 40, 30 प्लस 1 40 और उसके बाद ओवर 4 से कट गया इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू जो वो आपके पास कितनी आ गई 10। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इक्वल टू 40। तो ये आपके पास आ गया 40। हैंस प्रेजेंट इज इक्वल टू 40 ईयर्स आ गई एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 ईयर। यहाँ से आपने ये जो फाइंड आउट कर ली जैकोब की और सन की। तो जैकोब की आ गई आपके पास 40 ईयर्स और उसके सन की आ गई 10 ईयर्स।